हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हम लोग यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और सेम चीज आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ना है उसके यूनिट 2 में पढ़ना है, तो उसका लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। तो कल हम लोग पीएन जंक्शन को देखे थे, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़े थे और पीएन जंक्शन के पढ़ने के बाद फिर हम लोग आए थे फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग में। आज का क्लास जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज करेंट के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज और करंट कैसे वेरी करता है, वोल्टेज करंट के बीच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड इज द कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है ना, तो जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो और सर्किट में जो करंट होगा ये दोनों के बीच के कर्व को बताता है, इसीलिए इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं। वोल्टेज और करंट के बीच का जो कर्व होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। आप डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन है। वोल्टेज को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे और करंट को वाई एक्सिस पे रखते हैं। इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस की बात कर ले तो यहाँ पे वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया जिसको वोल्ट में मेजर करते हैं, और वी आर मीन्स इसको रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं। वी आर हो गया, वी आर क्या हो गया तो सर रिवर्स वोल्टेज हो गया, रिवर्स वोल्टेज। और वी एफ क्या हो गया तो वी एफ हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब ये पॉजिटिव में होगा, इधर निगेटिव में होगा, ये तो आपको पता ही होगा। इधर जो है पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो ये पॉजिटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा। उसी तरह ये आई एफ फॉरवर्ड करंट हो गया, फॉरवर्ड करंट आई एफ हो गया। आई एफ को हम लोग क्या बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, जिसको मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में मेजर करते हैं और 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है तो सर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। और रिवर्स वोल्टेज को हम लोग माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो देखिए निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो मिली एम्पियर बड़ा होगा, माइक्रो एम्पियर छोटा होगा। ठीक है ना, तो जो रिवर्स वोल्ट करंट होता है वो कम होता है, बहुत ही कम रिवर्स करंट होता है, इसीलिए इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। और फॉरवर्ड करंट अधिक होता है इसलिए इसको मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। और 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्टेज ले रहे हैं जीरो, ये तो 0 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ये वोल्ट में है। उसी तरह से निगेटिव रिवर्स वोल्टेज में ये 0 5 10 15 इस तरह से आ गया। अब देखिए ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ देखिए इनिशियली यही चीज को हम आपको बताएंगे लैंग्वेज में। ठीक है ना, इसको समझिएगा, इसी चीज को हम लैंग्वेज में यहाँ पे बताने वाले हैं, इसमें यही चीज होगा। तो जब इनिशियली जब जो है 0 0 रहेगा, मतलब 0 0 पोजीशन ये हो गया। इनिशियली जब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, तब जब कोई भी 0 वोल्टेज अप्लाई करते हैं मतलब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होगा 0 0 होगा। उसके बाद
जैसे ही हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, इनिशियली कोई भी करंट नहीं होगा, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे और करंट जो है बहुत ही कम फ्लो करेगा, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है ना। बट एक पॉइंट आता है, ठीक है, एक पॉइंट आता है जिसके बाद क्या होता है, करंट बहुत ही तेजी से फ्लो करना है, इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। इस रीजन में करंट बहुत ही कम फ्लो करता है और इसके बाद करंट बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू करता है, तो इस रीजन को हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज तक वोल्टेज बढ़ाने पे करंट का वैल्यू बहुत ही कम फ्लो करता है और जब ये नी वोल्टेज से ऊपर हो जाएगा वोल्टेज, उसके बाद करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू करता है। ये रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जो है जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा उसके बाद करंट जो है बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू करता है और इस पॉइंट को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट क्या होता है, बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद करंट जो है बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है और इसी रीजन में आगे बताएंगे, इसी रीजन में जो है, इस रीजन में जीना डायोड काम करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। हम लोग जीना डायोड इसी रीजन में काम करता है जहाँ पे क्या होता है, जो करंट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी, करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है, वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो जाता है। देखिए वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या होता है, तो वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग इसी रीजन में जीना डायोड का यूज करते हैं। तो आपको जब भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पूछे तो आपको ये डायग्राम बना देना है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रखेंगे, वाई एक्सिस पे करंट को रखेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में VF फॉरवर्ड वोल्टेज होगा जिसको वोल्ट में मेजर करते हैं और निगेटिव डायरेक्शन में VR रिवर्स वोल्टेज होगा जिसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। ऊपर में IF होगा जिसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, जिसको मिली एम्पियर में मेजर करेंगे और नीचे हो गया IR, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट। रिवर्स करंट, रिवर्स करंट जिसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। रिवर्स करंट को किस में मेजर करते हैं सर, तो माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन हो गया, वोल्टेज और करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जब भी आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। अब आते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 कंडीशन है। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर 3 केसेस। 3 केसेस में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो 3 केस क्या क्या है, तो पहला जीरो बेस है। बेसिंग हम कल बताए थे आपको, बेसिंग मतलब वोल्टेज अप्लाई करना, एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसी को बेसिंग बोलते हैं। तो जीरो बेस में, जीरो बेस मतलब जब कोई भी जो है आप वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तब, ठीक है ना। तो जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद फॉरवर्ड बेस में और एक रिवर्स बेस में। तो इस तरह का आप अभी देखें, इस तरह का कुछ, तो ये फॉरवर्ड बेस में हो गया, ये रिवर्स बेस में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जीरो बेस हो गया जहाँ पे वोल्टेज और करंट का वैल्यू 0 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस जीरो बेसिंग में है, मतलब जब कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जीरो बेस का मतलब यही हुआ कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इन जीरो बेस कंडीशन, जीरो बेस कंडीशन में नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन, दैट इज द सर्किट इज ओपन एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो जब कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करते हैं तो सर्किट ओपन होगा, तो उस समय में करंट क्या होगा, करंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर द सर्किट करंट इज 0 एट V इज इक्वल टू 0। जीरो बेस पे जब कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो करंट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों जो है 0 0 हो जाएगा। ये हो गया इधर वोल्टेज, इधर करंट IF,
VF IF, इधर VR रिवर्स वोल्टेज, इधर IR, ठीक है। तो जब कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो उस समय में करंट का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट O इन द फिगर बिलो, ठीक है ना। आगे जो फिगर है उसमें पॉइंट O से दिखाया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये पॉइंट O जो है ये दिखा रहा है 0 बेस को। यहाँ पे वोल्टेज, जब कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं, मीन्स ओपन सर्किट रहेगा, तो उस केस में करंट का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड केस, इस डायग्राम को बना देना है। सेकेंड केस जब फॉरवर्ड बेसिंग अप्लाई करते हैं तब। फॉरवर्ड बेसिंग में हम आपको कल बताए थे करंट फ्लो करता है, डिप्लीशन लेयर कम होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होता है, ठीक है ना। ये सारे चीज हम कल बताए थे। तो फॉरवर्ड बेसिंग में क्या बताए थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को, जो पीएन जंक्शन बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बेसिंग बोलते हैं। इन फॉरवर्ड बेस्ड कंडीशन, फॉरवर्ड बेस्ड कंडीशन में क्या होता है, P type of the PN junction is connected to the positive terminal and N type is connected to the negative terminal of the external voltage, ठीक है ना। P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और N टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस्ड बैरियर पोटेंशियल बैरियर, और इसके कारण क्या होता है, फॉरवर्ड बेसिंग के कारण क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल है या पोटेंशियल बैरियर भी उसी को बोलते हैं, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, द पोटेंशियल बैरियर इज ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड एंड द करंट स्टार्ट्स फॉलोइंग इन द सर्किट, ठीक है ना। इनिशियली क्या होता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इनिशियली देखिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वोल्टेज दे रहे हैं बट करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन के केस में SI सिलिकॉन लिख रहे हैं, इसके केस में जब 0.7 वोल्ट को आ जाएगा, 0.7 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ही 0.7 वोल्ट से अधिक होगा, करंट जो है तेजी से फ्लो करना शुरू कर देगा। और जर्मेनियम के केस में, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट के बाद, ये 0.7 वोल्ट ये क्या है सर, तो पोटेंशियल बैरियर है, याद भी रखिएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा। पोटेंशियल बैरियर है, क्या है, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। तो इनिशियली वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा, एक पॉइंट 0.7 वोल्ट से अधिक जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू करता है, जो आप देख रहे हैं ग्राफ में, ठीक है ना। सिमिलरली जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट के बाद जो है करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है ना। From this instant the current increases with the increase in forward voltage, from this instant, इस इंस्टेंट के बाद करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, मतलब 0.7 वोल्ट जर्मेनियम के केस में ले, सिलिकॉन के केस में ले तो 0.7 वोल्ट के बाद क्या होगा, करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट के बाद जो है करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तीसरा केस में आ जाते हैं रिवर्स बेसिंग में। तो रिवर्स बेसिंग में हम आपको बताए थे पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बेस। इन रिवर्स बेस कंडीशन, रिवर्स बेस कंडीशन में क्या होता है, द पी टाइप ऑफ द पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल and N type is connected to the positive terminal of the external voltage, ठीक है ना। P टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बेसिंग। रिवर्स बेसिंग में डिप्लीशन लेयर अधिक होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, लीकेज ऑफ करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। ये सारे चीज कल के क्लास में बताए थे आपको। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन, और इसके कारण रिवर्स बेसिंग के कारण क्या होता है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाता है। देखते हैं डिप्लीशन लेयर इसमें क्या होता है, रिवर्स बेसिंग में इंक्रीज कर जाता है। हेंस द जंक्शन रेसिस्टेंस बिकम वेरी हाई एंड एज ए रिजल्ट प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट।
रिवर्स बेसिक में क्या होता है, जो जंक्शन जंक्शन का रेसिस्टेंस है कल बताए थे बहुत ही हाई होता है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना हाई होगा करंट जो है नहीं फ्लो करेगा। तो रिवर्स बेसिक में करंट फ्लो नहीं करता है, लीकेज ऑफ करंट होता है ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर के कारण। हाउएवर ए वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर फ्लो थ्रू द सर्किट इन प्रैक्टिस, और बहुत ही कम फ्लो करंट, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है किसके कारण, तो माइन्यूटिक कैरियर के कारण, जिसको हम लोग माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं, बहुत ही कम करंट जो है फ्लो करता है। दिस नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट, आइए इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द माइन्यूटिक कैरियर इन द जंक्शन। क्लियर हो गया। और ये जो इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो करंट फ्लो करता है माइन्यूटिक कैरियर के कारण, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और किसके कारण होता है, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है फ्लो करता है। मेजॉरिटी कैरियर के कारण रिवर्स बेसिक में करंट फ्लो नहीं करता है। किसके कारण करंट फ्लो करता है, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करता है। मतलब माइनॉरिटी कैरियर में क्या होता है, संख्या कम होती है, तो बहुत कम करंट फ्लो करता है, ना के बराबर, जिसको हम लोग लीकेज ऑफ करंट भी बोलते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट इसका नाम देते हैं, जिसको माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं। ठीक है ना, माइक्रो एम्पेयर कम होता है मिली एम्पेयर के कंपेरिजन में। ठीक है ना। तो बस ये जो है आपको मेंशन कर देना है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये 3 कंडीशन को आपको बता देना है। ठीक है, ये 3 कंडीशन, जीरो बेस, फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस, ये 3 कंडीशन को बता देना है। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर ये डायग्राम आपको बनाना है, नंबर चाहिए तो। अगर ये डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो डायग्राम जरूर से जरूर बनाइएगा। क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए बच्चा। चलिए नेक्स्ट है डायोड। डायोड पे आते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, या सिंपली हम लोग डायोड भी इसको बोलते हैं। डायोड 2 वर्ड से मिलके बना है। डायोड क्या है बच्चा, 2 वर्ड से मिल के बना है। एक है डाई, डाई डाई मतलब होता है 2, और दूसरा है ओड, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब कैथोड और एनोड की बात कर रहा है। ये 2 वर्ड से मिलके बना है, डाई और ODE। तो डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब 2, और ओड मतलब इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स में क्या आ जाएगा सर, तो कैथोड और एनोड हो जाएगा, कैथोड और एनोड हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है। ए डायोड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डाई, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2, एंड ओड का मतलब इलेक्ट्रोड्स, विच मीन्स दैट ए डिवाइस और कंपोनेंट हैज 2 इलेक्ट्रोड्स। इसमें डायोड में 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, एक कैथोड और एक एनोड होता है, कैथोड और एनोड होता है। ए डायोड इज ए 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, 2 टर्मिनल होता है, दैट कंडक्ट, देखिए 2 टर्मिनल होता है। डायोड में कितना टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, कैथोड ये निगेटिव होता है। कैसे पहचानेंगे सर, तो देखिए इसको हम लोग बार बोलते हैं, तो बार साइड में जो है कैथोड होगा और इस साइड में एनोड होगा, एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड निगेटिव होगा। 2 टर्मिनल हो गया, एक इधर एक इधर, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है डायोड। ठीक है ना, ये सिंबल हो गया सिंपल डायोड का, सिंबल ऑफ डायोड। ठीक है, और डायोड जो है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। ए डायोड इज ए 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, 2 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा टर्मिनल होता है सर, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। दैट कंडक्ट करेंट प्राइमरली इन 1 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मतलब आप लिख सकते हैं इट इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। यूनी डायरेक्शनल डिवाइस का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड। ठीक है ना, फॉरवर्ड बेसिक में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बेसिक में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना,
और आइडियल डायोड की बात कर ले, आइडियल डायोड की बात कर ले, इसको भी लिख ही लीजिए, अच्छा रहेगा। आइडियल डायोड की बात कर ले तो फॉरवर्ड बेसिंग में, आइडियल डायोड के केस में फॉरवर्ड एफबी मतलब फॉरवर्ड बेसिंग में, फॉरवर्ड बेसिंग में, फॉरवर्ड बेसिंग में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? फॉरवर्ड बेसिंग में रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। और रिवर्स बेसिंग में, आइडियल केस का ले रहे हैं, रिवर्स बेसिंग में रेसिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। आइडियल केस में फॉरवर्ड बेसिंग में रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। और रिवर्स बेसिंग में रेसिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका डायोड, ये इसका सिंबल हो गया डायोड का, ठीक है ना। यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, डाई और ओड। डाई का मतलब 2 होता है, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है ना। और इसमें और भी हम देखें तो ये देखिए, ये हो गया, हम बोले इसको एनोड और इसको बोल रहे हैं कैथोड, कैथोड। ये पी हो गया, एनोड जो होता है पी, और ये पी एन जंक्शन डायोड है ना, उसी को हम लोग सिंपली डायोड या पी एन जंक्शन डायोड भी इसको आप बोल सकते हैं। पी एनोड जो है पी टाइप होता है और कैथोड एन टाइप होता है। तो देखिए पी टाइप होता है तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये फॉरवर्ड बेसिंग में हो गया एफ बी। ये डायोड फॉरवर्ड बेस में करेंट है, कनेक्ट है, और करेंट क्या होगा? तो करेंट फ्लो करेगा, करेंट क्या होगा? करेंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और यही हम आ जाए तो देखिए ये डायोड है, इधर एनोड, कैथोड, एनोड और कैथोड, ये पी टाइप हो गया एनोड, और कैथोड एन टाइप हो गया। इसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। तो ये क्या हो गया? पी को निगेटिव से कर दिए, एन को पॉजिटिव से, ये रिवर्स बैस हो गया। इसमें करंट क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा। रिवर्स बैसिंग में करंट फ्लो, करंट क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड बेसिंग में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बेसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा फॉरवर्ड बेस में ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और यही चीज है, आपको फॉरवर्ड और रिवर्स पास आने का यही है। तो एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ये फॉरवर्ड बेसिंग में हो गया। यहाँ एनोड को निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये रिवर्स बेसिंग हो गया, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये बता ही दिए, ये एनोड हो गया। इधर बार जिधर लगता है वो कैथोड होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। और ये डायोड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। जब आप दुकान में जाएंगे, डायोड कहिएगा, सिंपली डायोड दीजिए हमको, तो यही ऐसा ही डायोड आपको देगा। ये तो सिंबल है, डायोड कुछ एकदम सिमिलर ऐसा ही दिखता है, सिंपल डायोड। डायोड अलग अलग टाइप का होता है, जैसे जीना डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, और भी डिफरेंट सारा डायोड है, ठीक है ना। तो उसी तरह में ये एक सिंपल सा डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड इसको हम लोग बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही दिखते हैं। तो ये जब देखेंगे तो यहाँ काला दिख रहा है और यहाँ पे व्हाइट का पट्टी दिख रहा है। तो जिस साइड में व्हाइट का पट्टी हो वो साइड कैथोड होता है, इसीलिए व्हाइट पट्टी दिया ही गया है पहचानने के लिए। ये कैथोड होगा, जिस साइड में व्हाइट पट्टी दिखे आपको वो साइड कैथोड होगा, और इधर हो जाएगा एनोड। मतलब पहचानने का आना चाहिए ना आपको, जो कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा निगेटिव टर्मिनल है डायोड का। तो ये जो काला पट्टी साइड से है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको एनोड बोलते हैं, और ये जो जहाँ पे व्हाइट पट्टी देख रहे हैं जिस साइड में, वो कैथोड साइड होता है जो कि निगेटिव होता है। और ये इसका सिंबल हो गया डायोड का। हमेशा करेंट जो है एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? कैथोड से एनोड। करेंट अगर इधर फ्लो कर रहा है
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट अपोजिट होता है करंट का। तो अगर करंट एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो ये आपका सिंबल हो गया। ये कुछ ऐसा ही डायोड आपको दिखता है जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, या मान लीजिए स्किल टेस्ट वगैरह है या कहीं पे पहचानना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस तरह से देख करके पहचान सकते हैं, उसका टर्मिनल वगैरह आप बता सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से करेंगे, फॉरवर्ड बेसिक में हो जाएगा। तो कनेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इट हैज लो आइडियली जीरो रेसिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड हाई आइडियली इनफिनाइट रेसिस्टेंस इन अदर। मतलब सिंपल सी शब्द में बोले, हम आपको लिखवा ही दिए। फॉरवर्ड बेस में क्या होता है, फॉरवर्ड बेस में आइडियली जीरो रेसिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकली लो होगा। फॉरवर्ड बेस का बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड बेस में प्रैक्टिकली लो रेसिस्टेंस होगा, आइडियली जीरो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। रिवर्स बेस में प्रैक्टिकली हाई रेसिस्टेंस होगा और आइडियली इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा। बस वही चीज लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक द मोस्ट ऑफ द डायोड। ज्यादातर डायोड को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम लोग सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी कुछ डायोड है जो कि अलग अलग मटेरियल से बनता है। जैसे सिंपल हम लोग एलईडी का ही कर ले, लाइट इमिटिंग डायोड का जो देखते होंगे, जो शादी ब्याह में डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, तो वो जो है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना होता है। वो सिलिकॉन जर्मेनियम का नहीं रहता है। बट मोस्ट ऑफ द डायोड, ज़्यादातर डायोड जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है ना। सभी डायोड नहीं लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक द मोस्ट ऑफ द डायोड। ज़्यादातर डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे भी डायोड है जिसमें हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बेस में आइडियली जीरो रेसिस्टेंस होता है, रिवर्स बेस में आइडियली इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। प्रैक्टिकल को इसमें पूछे तो फॉरवर्ड बेस में प्रैक्टिकली लो रेसिस्टेंस होगा, जीरो है तो लो हो जाएगा, इनफाइनाइट है तो हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट यहाँ पे वर्ड है, प्रैक्टिकल केस में पूछ रहा है तो हाई हो जाएगा। जीरो आइडियल केस में जीरो है तो प्रैक्टिकल केस में पूछेगा तो लो हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक डायोड है, इसमें हम लोग सप्लाई दिए हैं, सप्लाई दिए हैं तो देखेंगे। देखिए ये टर्मिनल हम आपको बताया, जो ये एनोड है, ये है एनोड, है ना, और ये है कैथोड। एनोड और कैथोड, ठीक है। तो देखिए एनोड टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, कैथोड वाला जो है ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड बेस में डायोड करंट, फॉरवर्ड बेस में ये डायोड कनेक्टेड है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बेस में करंट फ्लो, ये कनेक्टेड है, मतलब करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। एनोड को पॉजिटिव से जोड़ दिए, कैथोड वाला जो है इसको निगेटिव से, फॉरवर्ड बेस हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल डायोड एंड ए 5 ओम रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए एक डायोड है और एक 5 ओम का रेसिस्टर है जिसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं, विथ ए 15 वोल्ट पावर सप्लाई। ये जो पावर सप्लाई हम लोग दे रहे हैं इसमें 15 वोल्ट का दे रहे हैं, एज सोन इन फिगर बिलो। कैलकुलेट द करेंट दैट फ्लो थ्रू द डायोड। अब इस डायोड से कितना करेंट फ्लो करेगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो एक डायोड है, जो कैसा डायोड है सर, तो आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड से आपके दिमाग में क्या बैठता है, तो सर आइडियल डायोड से हमको ये दिमाग में बैठता है, जो फॉरवर्ड बेस में उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो रेसिस्टेंस होता है। तो आइडियल डायोड है तो इंटरनल रेसिस्टेंस से कुछ दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 15 वोल्ट दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, और डायोड के सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर V बट्टा R हो जाएगा। V कितना है, तो 15 वोल्ट है, और R रेसिस्टेंस कितना है, तो 5 ओम है, 5 तिया 15, तो I कितना आ जाएगा,
I इक्वल टू 3 एम्पेयर आ जाएगा। करेंट को हम लोग एम्पेयर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, और रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ I इक्वल टू V/R हो गया, इसको काटेंगे तो कितना, 5 या 15, 3, और ये करेंट है तो किस में आ जाएगा, वोल्टेज में, वोल्ट में, और रेसिस्टेंस ओम में दिया हुआ था, तो इसीलिए करंट क्या आ जाएगा, एम्पेयर में आ जाएगा सिंपली। तो I इक्वल टू 3 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो डायोड है, आइडियल डायोड, इससे कितना करंट फ्लो करेगा सर, तो इससे जो है, इससे 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पेयर का करंट इससे, ये डायोड से 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। 3 एम्पेयर का करंट इससे फ्लो करेगा। तो आज के क्लास में यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।